हाय गाइस, वेलकम टू धन। क्या मुझे आपको ये बताने की जरूरत है, अगर आप इंडिया में रहते हैं, क्या मुझे आपको ये रिमाइंड कराने की जरूरत है कि हर बार दिवाली पे गोल्ड की डिमांड आती है? क्या मुझे आपको ये बात बताने की जरूरत है कि पूरे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में फेस्टिवल सीजन इतना स्ट्रांग होता है इंडिया के अंदर कि सभी लोग मिठाइयां और चॉकलेट्स की कंजम्पशन को इंक्रीज कर देते हैं और यहाँ पर कुछ चीजों की डिमांड बढ़ जाती होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ सीजनैलिटी वाले स्टॉक्स चेक करने वाले हैं जो आपको हर साल, नॉट जस्ट टुडे, नॉट टुमारो, नॉट नेक्स्ट ईयर, अगले 50 साल तक ये ट्रेंड्स कंटिन्यू रह सकते हैं। तो दोस्तों, विदाउट एनी डिले, लेट अस स्टार्ट टॉकिंग अबाउट अ ब्यूटीफुल टॉपिक, हाउ टू मेक मनी यूजिंग सीजनैलिटी। दोस्तों, शायद आपको ये बात मालूम ही होगी कि हर साल 1 फरवरी को इंडिया में बजट रिलीज होता है। दोस्तों, फाइनेंस का एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस का बेसिक कॉन्सेप्ट कहता है कि ये पूरी दुनिया, ये सारी फाइनेंशियल मार्केट्स पूरे तरीके से एफिशिएंट नहीं है, यहां पर कहीं ना कहीं इनएफिशिएंसी है। लेकिन अगर आपने पिछले 2-3 साल से भी बजट को ट्रैक करना शुरू किया है तो शायद मुझे आपको यह बताने की जरूरत नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारी चीजों पे हर साल सब्सिडीज देती है और ये सब्सिडीज आप नोटिस करेंगे हर साल लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि इन सब्सिडीज को कम करने का मतलब होता है किसी एक तबके को नाराज करना। एंड ऑल्सो नॉट जस्ट फॉर पॉलिटिकल रीजंस, लेकिन कुछ लोग एक्चुअली में इस देश में स्ट्रगल कर रहे होते हैं फार्मिंग की कुछ चीजों को खरीदने के लिए, और यहां पर एक बड़ी सब्सिडी दी जाती है फर्टिलाइजर्स के ऊपर। दोस्तों, बजट से पहले ऐसे बहुत सारे एनालिस्ट होंगे, ऐसे बहुत सारे ट्रेडर्स होंगे, इन्वेस्टर्स होंगे, एनालिस्ट होंगे, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो ये आराम से सोच पा रहे हैं कि बजट में फर्टिलाइजर कंपनी को कुछ ना कुछ मिल सकता है। अब यहां पर एक बिगिनर जो है वो बजट वाले दिन देखता है कि फार्मर्स के लिए फर्टिलाइजर्स पे सब्सिडीज दी जा रही है और इमीडिएटली फर्टिलाइजर्स के स्टॉक परचेज कर लेता है, लेकिन द मार्केट वुड हैव डिस्काउंटेड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। लेट मी शो यू हाउ ब्यूटीफुली दिस सीजनैलिटी वर्क्स इन फर्टिलाइजर स्टॉक्स। बट हाँ, इस पूरे वीडियो में आपको इस चीज को ध्यान में रखना है दैट ऑल द एग्जांपल्स व्हिच आई एम डिस्कसिंग विद यू, आई डू नॉट हैव एनी पॉलिटिकल इंक्लिनेशन, आई डू नॉट हैव एनी रिलीजियस इंक्लिनेशन, and also none of the stocks mentioned in this entire video should be seen as a trading or investment recommendation. They all, for the next coming years, they all should be seen as educational purposes only. तो यहां पर मैं जब फर्टिलाइजर्स की बात कर रहा हूं, अगले साल अगर कोई फंडामेंटल चेंज होता है तो आप उसको माइंड में रखिएगा, लेकिन अभी तक पिछले 20 साल से जो मैंने ट्रैक किया है, मैं आपको उसके एग्जांपल्स यहां पर दिखाता हूं। लेट मी ओपन tv.dhan.co और यहां पर मैंने एक स्टॉक ओपन कर लिया, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। अब इस साल का एग्जांपल अगर हम देखें, क्योंकि ये एक इलेक्शन ईयर था, तो यहां पर इस बार जो मेन बजट आना था वो जुलाई में आना था। फरवरी वाला बजट बहुत ही छोटा इंटरिम बजट था, तो यहां पर जुलाई के बजट आने से पहले इसमें कोई मेजर मूवमेंट आई या नहीं आई वो हम चेक कर लेते हैं। यहां पर आप नोटिस कीजिए, ये डेली चार्ट है एनएफएल का और यहां पर ये है 23 जुलाई, लेकिन आप नोटिस कीजिए तकरीबन अप्रैल मई से ईएमए ने हमें क्रॉसओवर दिया था। दोस्तों, सिर्फ सीजनैलिटी को यूज मत कीजिएगा, जैसे कि मैंने पहले बताया, मैं आपके साथ टेक्निकल इंडिकेटर भी डिस्कस कर रहा हूं। हर बार एक सीजनैलिटी को बैक कीजिए किसी एक स्ट्रॉन्ग डेटा पॉइंट से, किसी एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर सेक्शन से। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, मैं आपको बताता हूं। तो मुझे यह मालूम होता है ऑलमोस्ट हर साल कि इस साल भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फर्टिलाइजर्स के ऊपर सब्सिडीज देने वाली है। तो ऐसी न्यूज का फायदा किस किस टाइप की कंपनीज को हो सकता है। तो फर्टिलाइजर कंपनी का अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो यहां पर मैं सीधा सीधा फर्टिलाइजर स्टॉक परचेज कर सकता हूं, लेकिन मुझे यह भी चेक करना है कि इस स्टॉक में डिमांड आ रही है या नहीं आ रही है, और उसके लिए मैं अप्लाई करता हूं एक 20 और 50 पीरियड का ईएमए। डेली चार्ट पे आप 20 और 50 पीरियड का ईएमए यूज कर सकते हैं, या 2 आवरली चार्ट पे आप गोल्डन क्रॉसओवर यूज कर सकते हैं, विच इज 50 एंड 200 पीरियड का ईएमए। तो मैंने इस स्टॉक को इस बार जून में ट्रैक करना स्टार्ट किया और जून में जब मैंने स्टॉक देखा तो ये नीचे जा रहा था, लेकिन ईएमए का क्रॉसओवर बुलिश था। तो यहां पर मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली हाइकनाशी कैंडल में, जहां पर पहली या दूसरी ग्रीन हाइकनाशी मिली, तो मुझे कॉन्फिडेंस आया कि यहां पर डिमांड आनी शुरू हो चुकी है। एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। यहां पर 100 रुपए से बढ़कर 150 रुपए के आसपास पहुंच गया। नॉट जस्ट दिस, मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, क्योंकि इंडिया ग्रो कर रहा है, इंडिया का इंफ्रा ग्रो कर रहा है, इंडिया की लॉजिस्टिक्स ग्रो कर रही है और ये करती रहेंगी। तो मुझे जो लगता है कि मेरे जीवन काल में इंडिया लगातार ग्रो करता रहेगा। इंडिया इज गोइंग टू बिकम अ 5 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 20 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी, और इसके लिए लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन का बहुत बड़ा रोल रहेगा, और उसके लिए इंडिया का रेल नेटवर्क इज बाउंड टू ग्रो leaps and bounds for the coming at least 1 decade। तो हर साल ऐसी कंपनीज को भी बड़ा ऑर्डर मिलता है। लेट मी शो यू दिस ईयर्स केस इटसेल्फ
तो यहां पर अगर मैं टीटागढ़ वैगन्स देखता हूं, आप यहां नोटिस कीजिए सेम जून के टाइम पे, अब बजट आने वाला है जुलाई के टाइम पे, बट द मार्केट डिस्काउंट्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग बिफोर हैंड। और आप यहां पर देखिए, यहां पर आपको फिर दोबारा हाइकनाशी पे पहली या दूसरी ग्रीन हाइकनाशी मिली। ईएमए का सेटअप ऑलरेडी बाय चल रहा था और उसके बाद एक लगातार बड़ा मूव देखिए। ये दोनों अलग अलग सेक्टर के स्टॉक्स हैं। मैं यहां पर इस चीज को तो बात ही नहीं कर रहा कि डिफेंस में इक्विपमेंट्स को लेकर डिमांड आ रही है, क्योंकि डिफेंस इक्विपमेंट की डिमांड पिछले 4-5 साल से ज्यादा बढ़ी है। लेकिन एक ट्रेंड जो पिछले 15-20 साल से लगातार काम कर रहा है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। कभी कभी ये काम नहीं भी करेगा, एक्सेप्शंस हो सकते हैं, लेकिन इसीलिए हमने इसी चीज को काउंटर करने के लिए, इसी चीज को ऑफसेट करने के लिए हमने यहां पर टेक्निकल इंडिकेटर भी यूज किए हैं। 20-50 पीरियड का EMA on a daily chart, as long as bullish, you can keep on holding the long position. This will ensure कि आपके लॉसेस हमेशा बहुत छोटे और प्रॉफिट्स बहुत बड़े हों, आप बड़े प्रॉफिट्स ड्राइव कर सके। 1:2, 1:3 पे आप अपना पहला प्रॉफिट बुक करेंगे और बाकी प्रॉफिट को सुपर ट्रेंड के बाद और बाकी प्रॉफिट्स को सुपर ट्रेंड के साथ या एक छोटी सी EMA के साथ उसको ट्रेल करते रहेंगे। नॉट जस्ट दिस इज वन सीजनलिटी। मैंने तो भी आपके साथ सिर्फ एक सीजनलिटी शो करी है, जिसके मैंने आपको 2 एग्जांपल दिखाए हैं। तो दोस्तों, ये तो हुआ अभी एक ट्रेंड बजट का, लेकिन हमें यह भी मालूम है कि अक्टूबर नवंबर के आसपास, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इन 3 महीने में इंडिया में सबसे बड़ा फेस्टिवल सीजन होता है। इस पीरियड में सारे धर्मों के बड़े बड़े त्योहार आते हैं और इसलिए यहां पर शुगर कंजम्पशन कितनी ज्यादा बढ़ जाती होगी। अब दोस्तों, आप तो शुगर कंज्यूम कर रहे हैं इस टाइम पे, लेकिन जो आपके घर के साथ वाला हलवाई है या फिर कुछ बड़ी कंपनीज हैं जो कुछ कुछ मिठाइयां बनाती हैं, जैसे कि हल्दीराम्स, जैसे कि बीकानेट्स एटसेट्रा, वो अक्टूबर नवंबर में जाकर तो शुगर परचेज नहीं करेंगी। वो ये काम अभी से 2 या 3 महीने पहले शुरू कर देंगी। इस ट्रेंड को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अगर आप इंडिया में रहते हैं तो दिस फेस्टिवल सीजन कैन मेक मनी फॉर यू इवन बिफोर द फेस्टिवल हिट्स द मार्केट। लेट मी शो यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। शुगर स्टॉक्स देखते हैं कब बिहेव करना स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर मैं धामपुर शुगर का चार्ट ओपन करता हूं, डेली चार्ट। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो शुगर स्टॉक्स जुलाई अगस्त से ही परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि इनकी डिमांड तो तभी बढ़ जाती होगी ना। धामपुर शुगर, मवाना शुगर, यहां पर देखिए। तो यहां पर मैं आपको लेके चलता हूं कुछ पुराने चार्ट्स पे। लेट अस से अगस्त 2018, यहां नोटिस कीजिए। आपको किसी ट्रेंड पे, किसी सीजनैलिटी पे विश्वास करने की जरूरत नहीं है जब तक कि इट इज नॉट कंफर्म्ड बाय सम टेक्निकल इंडिकेटर। यहां नोटिस कीजिए, ये 2018 का चार्ट है धामपुर शुगर मिल्स का, और यहां पर सितंबर मिड से एक अपसाइड आनी शुरू होती है, मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर आता है अप्रोक्सीमेटली 91 के रेट पे, सीधा रैली 250 रुपए के आसपास अगले 3 से 4 महीने के अंदर। नॉट जस्ट दिस, ये 2018 है। लेट मी टेक यू टू 2019, लेट मी टेक यू टू 2019, और यहां पर जुलाई एंड पे चलते हैं। यहां देखिए, यहां पर सितंबर में रैली आई अराउंड 204 के आसपास, अगले कुछ दिनों में 227, 5-6% की अपसाइड आई। उसके बाद इसने कॉस्ट पे आपको एग्जिट करा दिया, फिर उसके बाद इसने दोबारा आपको रैली दी और फिर उसने आपको अप्रोक्सीमेटली 15% के आसपास की अपसाइड। यहां पर 2020 में नहीं जाऊंगा क्योंकि कोविड का पीरियड था, 2021 में ओमिक्रॉन चल रहा था, 2023 में चलते हैं, रिसेंट ईयर में चलते हैं अब हम। तो रिसेंट ईयर में देखिए, यहां पर एक रैली आती है अप्रोक्सीमेटली 277 के आसपास और अगले कुछ दिनों में 315, 20% की सीधी अपसाइड विदाउट एनी डिले। नॉट जस्ट धामपुर शुगर, यू कैन चेक एनी स्टॉक, फॉर एग्जांपल मवाना शुगर। यहां पर ये मई जून से ही ऊपर जाना शुरू हो गया था, 93 से 114, 20% की सीधा अपसाइड। दोस्तों, मोमेंटम कैच करने का बड़ा ही आसान तरीका है, आप सीजनलिटी ट्रैक करना शुरू कर दीजिए। बहुत ही लॉजिकल थिंकिंग रखिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप 2020 की बात करें, 2020 में मार्च में लॉकडाउन लगा और तकरीबन 4-5 महीने तक बिल्कुल शांति थी पूरी मार्केट के अंदर। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन पार्शियली ओपन होना स्टार्ट हुआ, लोग दोबारा शॉपिंग करना स्टार्ट करेंगे। लेट मी शो यू बजाज ऑटो इन सितंबर अक्टूबर 2020। यहां नोटिस कीजिए, यहां पर जब अक्टूबर 2020 में लॉकडाउन खुलना शुरू हुआ, लुक एट बजाज ऑटो शेयर 2990 से 4200, अप्रोक्सीमेटली 60-70% की सीधी अपसाइड। सिमिलर अपसाइड आपको एमएनएम में देखने को मिलेगी, सिमिलर अपसाइड आपको मारुति में देखने को मिलेगी। हर साल ऐसी चीजें आपके आसपास चल रही हैं जिसके थ्रू आप पैसा बना सकते हो। दोस्तों, आपको इस बात को हमेशा ध्यान रखना है, जब कभी भी एक न्यूज पढ़ो, आपने ये सोचना है इसका कौन से स्टॉक पर इंपैक्ट पड़ सकता है। 15-20% भी अगर आपने पूरे साल भर के अंदर ऐसे 10 चीजें पकड़ ली, यू आर गोइंग टू मेक क्विक गेन्स इन द मार्केट। तो दोस्तों, आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा।
ये स्टॉक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, लॉजिक इंपॉर्टेंट है। अगली बार कभी भी आप न्यूज देखें, लॉजिक के थ्रू आप स्टॉक्स ढूंढने के बारे में सोचिएगा। अगर पीएम ऑफ इंडिया इज टॉकिंग अबाउट आत्मनिर्भर भारत, सोचिए आप कौन सी चीज इंपोर्ट कर रहे हैं। ये चीज इंडिया में बनने वाली है। दिस इज गोइंग टू बी अ प्रॉफिटेबल थिंग। आपके माइंड में ऐसी कौन कौन सी सीजनलिटी अभी आ रही है, कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.